जी अस्सलाम वालेकुम जी। उबैद अर्ज कर रहा हूं। एक शेर है, फिक्र है उसका मैं है मेरे ज़हन में कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। अच्छा, ये जो गुलामी और आज़ादी है ना, इसका बड़ा एक ऐसा फ़र्क आप कह लें कि जिस तरह वाल बाल बराबर होता है, ना नजर आने वाला फ़र्क। गुलामी की ज़िंदगी है, ये महदूद होती है। आप इस तरह कह लें कि मतलब भी कुएं का मेंढक कह लें। असूली तौर पे आप अपने आप को बेच देते हैं। कई दफ़ा ये वक्ती फैसले भी होते हैं, हालात के मुताबिक जिस तरह कर लेते हैं। मुझे ना वो जब मैं मुकाबला करता हूँ ना दो जंगजुओं का, एक टीपू सुल्तान का और एक चंगेज खां का। चंगेज खां की बीवी को जब दुश्मनों ने उठाया है ना, तो वो देख रहा था, वो छुप गया था, मतलब खैमों में कहीं एक जगह पे वो छुप गया। वो उसको उठा के ले गए, उठा के वो उसको ले गए। अच्छा, अब एक तो ये था कि वो उधर लड़ता, मरता, कोशिश करता, और जाहिर है वो मर जाता, कत्ल हो जाता। बड़ी गहरी बात। अब आप उसको क्या बगैरत कहेंगे या बुजदिल कहेंगे? उसने क्या किया? उसने हकीकत का अदराक किया। वो चंगेज का खान कहता था कि वो जंग आपको कभी शुरू नहीं करनी चाहिए जो आप जीत नहीं सकते। वो जंग हारा भी एक ही है, जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह से। अपनी जिंदगी में एक ही जंग हारा, और उसी ख्वारज़म शाह के लिए उसने दुआ की थी कि ये मेरा बेटा होता तो मैं पूरी दुनिया फतह कर। 2 साल बाद वो अपनी उस बीवी को उनसे छुड़ा कर ले आया। वो बीवी उसने रखी है, और शायद मतलब उधर की प्रेगनेंसी का एक बेटा उसको भी उसने रखा है। सारी उम्र उसने उसको रखा है। उस बीवी, बहुत बीवियां थी उसकी, लेकिन उस बीवी को उसने खास मकाम दिया। और जो उसको उठा कर ले गए थे बीवी को, उनको उसने कत्ल किया है, बदला लिया है। ये आप खुद फैसला करें। कुछ फैसले तारीख ही करती है, फिर बाद में अवाम करती है कि उस वक्त उसका चुप रहना सही था या गलत था। अगर वो उस वक्त हमला करता तो ऑब्वियसली मारा जाता। मैं जब टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ता हूं ना, तो मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। टीपू सुल्तान जब शिकस्त से थोड़ी देर पहले जिसने इसको शिकस्त दिया, वो भी काफी दफा शिकस्त खुर्दा था इससे। अच्छा, फ्रांसीसी फौज के सिपाहियों ने, वो इसके साथ फ्रांसीसी सिपाही भी लड़ रहे थे टीपू सुल्तान के। तो उन्होंने कहा जी एक खुफिया रास्ता है, आप इससे भाग जाए, निकल जाए। मतलब वो निकल सकता था। तो कहते हैं जी उस मौके पे उसने कहा कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। एक तो ये तकाबल ही नहीं है, शेर शेर है, गीदड़ गीदड़ है। या तो वो भी शेर हो ना,
गीदड़ भी शेर हो तो फिर तकाबल, मतलब कि गीदड़ का और शेर का आप किसी भी चीज का किसी भी चीज से मुकाबला या तकाबल या कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। वो मुझे आज तक इस मकौले की समझ नहीं आई है कि गीदड़ 100 साल क्यों कम जिए जी, वो क्यों एक दिन जिए, उसको 100 साल जीना चाहिए। और गीदड़ को आप इतना ऐसे ही ना समझे, ये ना बंदों को, मतलब ही दो चार हो ना, एक आध बंदा हो तो ये उसको तिया पांचा उसका कर भी देते हैं। हमारा इनसे वास्ता पड़ता है खेतों में। ये इतना भी नहीं होता है गीदड़ जिसको कहते हैं जी गीदड़ है गीदड़, ये बंदों को ये हमला कर देता है बंदों इंसानों पे। अच्छा चले, वो तो एक अलग बात। अच्छा, अब वो बाहर निकला तो वो मर गया उनके हाथों से, अंग्रेजों के, तो उस मकौले का क्या फायदा हुआ? अगर वो बच जाता तो थोड़े से दिनों में, जैसे इसके बाप ने, हैदर अली ने, इसी जर्नल को, इसी कमांडर को जिसने ये टीपू सुल्तान को शिकस्त दी है, उसको, इस कमांडर को हैदर अली ने शिकस्त दी। तो इसमें बताएं मुझे कि अगर वो बच जाता, तैयारी करता चंगेज खां की तरह, वो बेहतर था कि ये बेहतर है कि वो हिंदुस्तान उनके हवाले करके अंग्रेजों के, तो वो खुद शहीद हो। इसका फैसला आप खुद ही करें। जी, अस्सलाम वालेकुम।